हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द 11th एनसीईआरटी, दैट इज फ्रॉग के बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले लेक्चर में मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बेटा इस वाले डायग्राम को इग्नोर करे, मैंने रफ डायग्राम बनाया है, एनसीईआरटी के डायग्राम को रेफर करे और यहाँ पे मैंने जो पॉइंटर्स लिखे वो एक बार लेक्चर होने के बाद रफ पेज पे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे डायरेक्ट नीट में भी क्वेश्चन, सीबीएसई 11th में पढ़ रहे हो या फिर कौन से भी एमपी बोर्ड दिस बोर्ड से यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी होते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग कौन से किंगडम को बिलोंग करता है सर? किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है। किंगडम एनिमेलिया की खास बात क्या है? ये मेटाजोअन्स है सर। मेटाजोअन्स का मतलब क्या है? ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये क्या होते हैं सर? मल्टी सेल्यूलर। यहां पे लिख सकते हो मेटाजोअन्स के बाजू में मल्टी सेल्यूलैरिटी। यस सर। फाइलम कौन सा है इनका सर? फाइलम कॉर्डाटा। मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यस सर। सर इनका डिवीजन कौन सा है? गैनाइथोस्टोमा, दैट इज जॉज प्रेजेंट है। यस सर। सब फाइलम इनका कौन सा है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा माने ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड थी वो अडल्ट्स में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। सुपर क्लास क्या है सर? टेट्रापोडा, यानी 4 लिम्ड। यहां पे दिख रहा है ये दो आगे के 4 लिम्स और ये दो पीछे के हाइंड लिम्स। तो यहां पे 4 लिम्ड एनिमल इन्हें बोला जाता है। क्लास इनकी क्या है? क्लास इनका एम्फीबिया है। एम्फी का मतलब है डुअल, बायोस का मतलब है लाइफ, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल पे रह सकते हैं एंड फ्रेश वाटर पे रह सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस पर बहुत फोकस करके सुनना है। टेरेस्ट्रियल पे रह सकते हैं एंड फ्रेश वाटर पे रह सकते हैं। यस सर। ऑर्डर क्या है इनका? ऑर्डर इज एन्यूरा। सर ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने लिख दिया। ऑर्डर एन्यूरा यानी टेल लेस एनिमल है, इनकी कोई भी टेल पाई नहीं जाती। जीनस, जीनस है राना। कॉमन, सबसे कॉमन लिख रहा है, एनसीईआरटी भी बोल रहा है सबसे कॉमन इंडियन फ्रॉग है, दैट इज राना टिग्रीना। राना इज द जीनस, टिग्रीना इज द स्पीशीज। इसे इंडियन बुल फ्रॉग बोला जाता है क्योंकि इसकी साइज अच्छी खासी बड़ी होती है। क्या सभी को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है? यस सर, समझ में आ गया। यहां पे कुछ पॉइंटर्स की तरफ चलते हैं फिर डायग्राम समझाऊंगा। स्किन इज मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस के कारण स्किन मॉइस्ट होती है। इनमें स्केल्स एब्सेंट है। जैसे रेप्टाइल्स में ड्राई स्केल्स देखने को मिलते हैं वैसे फ्रॉग में देखने को नहीं मिलते, यानी फ्रॉग की स्किन एकदम मॉइस्ट है, स्लिपरी स्किन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। फ्रॉग डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे अब्सॉर्ब फ्रॉम स्किन। एनसीईआरटी की एक खूबसूरत बात लिखी गई है कि ये पानी पीते नहीं है, ये पानी स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं। फ्रॉग की बॉडी 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, दैट इज द हेड एंड द ट्रंक। यहां पे नेक एंड टेल इज एब्सेंट। यस सर। डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर की सरफेस फ्रॉग की ऑलिव ग्रीन कलर की होती है विथ इरेगुलर स्पॉट्स। और जो वेंट्रल सरफेस है, फ्रॉग ऐसे रहता है तो डॉर्सल सरफेस ऊपर वाली, वेंट्रल नीचे वाली, तो ये पेल येलो होता है। पेल येलो, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक विंटर एंड पीक समर, दे आर ओनली सीन इन रेनी सीजन। सर ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया है, पीक विंटर के समय, पीक समर के समय फ्रॉग देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है यानी रेनी सीजन आता है, बूंदे गिरती है जमीन पे तो फ्रॉग देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। फ्रॉग को बरोइंग एनिमल भी कहा जाता है। ऐड कर सकते हो इसमें ही पॉइंट, फ्रॉग आर कॉल्ड बरोइंग एनिमल्स। ये 30 सेंटीमीटर डीप
गड्ढा बना के नीचे रहते हैं समर के वक्त और विंटर के वक्त। यस सर, समर स्लीप को अपन क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को अपन क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। यहां से भी सवाल आ सकता है, याद कैसे करें सर? समर में एस आ रहा है और एस्टिवेशन में एस आता है, तो समर स्लीप का एस्टिवेशन से याद करो, विंटर स्लीप का हाइबरनेशन से याद हो जाएगा। यस सर। फिर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी गई है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन लीपिंग यानी जंप करना, बरोइंग गड्ढा खोदना, स्विमिंग स्विम करना, वॉकिंग चलना। यस सर, ओके, ये समझ में आ गया सबको पॉइंटर्स। अभी अपन रफ डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दो ये हाइंड लिम्स है और आगे के दो फोर लिम्स है, हाइंड लिम्स और ये फोर लिम्स। यस सर, हाइंड लिम्स 5 डिजिट में एंड होते हैं, यानी 5 जैसे अपने 5 डिजिट्स है वैसे हाइंड लिम्स में होते हैं। ये हाईली मस्क्यूलर होते हैं, इसलिए सम कंट्रीज में से खाया भी जाता है। ये वेब्ड होते हैं, द हाइंड लिम्स आर वेब्ड, इसलिए स्विमिंग में ये स्पेशली स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अगर आया कि हाइंड लिम्स स्पेसिफिकली किस में हेल्प करते हैं, तो स्विमिंग आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। यस सर, आगे चलते हैं। आगे के दो फोर लिम्स हैं, ये कंपैरेटिवली पतले होते हैं हाइंड लिम्ब के कंपैरिजन में, और ये 4 डिजिट्स ऐसे होते हैं, 4 डिजिट्स में एंड करते हैं। यस सर। फिर बेटा यहां पे बल्ज्ड आई पाया जाता है। बल्ज्ड आई यानी जैसे अपने स्कल के सॉकेट के अंदर आई पाए जा रहे हैं, 2 आंखें पाए जा रहे हैं, वैसे ही फ्रॉग में 2 आंखें पाए जाते हैं जो सिंपल आईज होते हैं, यानी सिंगल लेंस से बने हुए होते हैं। जैसे ह्यूमंस के आई भी सिंपल आई है, एक ही लेंस से बने हुए हैं। यस सर। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स इट इन वाटर। यहां पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप्ड है, इसलिए वो उन्हें वाटर में प्रोटेक्ट करती है। अपनी भी यहां पे रेड कलर का कुछ दिख रहा होगा साइड में, अपने आंखों में देख सकते हो, वो रिड्यूस्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो हमारे में वेस्टिजियल हो चुकी है। यस सर। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। अबव द माउथ जैसे अपने में अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, वैसे ही फ्रॉग में है, जो उन्हें ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन, आगे पढ़ेंगे सर ये टर्म कौन सा है, हाईफाई, आगे पढ़ाऊंगा, आगे लेक्चर्स को फॉलो करना, आगे पढ़ाऊंगा। यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ये मदद करते हैं और ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। टर्म्स नहीं मालूम, कोई भी टेंशन मत लो, बस समझ जाओ कि अपने ह्यूमंस की तरह रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। यस सर, ओके। यहां पे डायग्राम तो सर हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया है। डायग्राम में मैंने ये क्यों दिखाया सर, क्योंकि डॉर्सल सरफेस इज इरेग्युलर, यहां पे इरेग्युलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए डायग्राम में कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, इसलिए मैंने ये बनाया है। यस, यहां पे एक छूट गया सर, आई के बाजू में एक मेम्ब्रेनियस फोल्ड पाया जाता है, जिसको मैं टिम्फैनम बोलता हूं। टिम्फैनम क्या करता है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। जैसे हमारे में एक्सटर्नल पिना पाया जाता है, वहां पे फ्रॉग्स में एक्सटर्नल पिना नहीं पाया जाता, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। यस सर, ओके। अभी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये क्या है सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल्स में डिफरेंसेस है क्या। तो फ्रॉग में यस देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। यस, क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा है, वोकल सैक्स आर प्रेजेंट इन, ये सिंबल किसके लिए बेटा, मेल, इन मेल फ्रॉग्स टू अट्रैक्ट फीमेल फ्रॉग्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। यहां पे मेल फ्रॉग्स के पास वोकल सैक्स पाए जाते हैं जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। यस सर। Male frogs have copulatory pad on the first digit of forelimb to hold the female during copulation। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेल के पास कॉपुलेटरी पैड होता है फोरलिम्ब के फर्स्ट डिजिट, ऐसा ये कॉपुलेटरी पैड होता है जो फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन।
ये था बेटा अपना पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में। अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपरली। सर, मैंने आपको क्लासिफिकेशन पहले बताया। क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमीलिया, मेटाजोन्स, मल्टीसेल्युलैरिटी देखने को मिलती है। फाइलम बताया, कॉर्डेटा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फिर उसके बाद मैंने डिवीजन बताया, गैनाइथोस्टोमा, दैट इज जॉज आर प्रेजेंट। फिर मैंने बताया सब फाइलम, दैट इज वर्टिब्रेटा, अडल्ट्स में वर्टिबल कॉलम देखने को मिलता है। फिर मैंने यहाँ पे सुपर क्लास बताई, दैट इज टेट्रापोडा, दैट इज 4 लिम्ड एनिमल। फिर मैंने फिफ्थ बताया क्लास, दैट इज एम्फीबिया, दैट इज ये 2 जगह पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर बताया एन्यूरा, दैट इज लिम्बलेस एनिमल है ये, सॉरी लिम्बलेस नहीं, टेललेस, सॉरी टेललेस एनिमल है, टेल इनकी एब्सेंट होती है। जीनस क्या है सर? राना। एंड स्पीशी क्या है? टिग्रीना। इसे इंडियन बुलफ्रॉग भी कहा जाता है क्योंकि इनकी साइज काफी ज्यादा होती है। मैंने बताया इनकी स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ये पानी पीते नहीं, पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। इनकी बॉडी डॉर्सल का कलर ओलिव ग्रीन है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। फिर वेंट्रली ये पेल येलो कलर में पाए जाते हैं जो यूनिफॉर्म होता है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था उसके बाद? हाँ, फ्रॉग की बॉडी डिविजिबल है 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स सर? हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल है, यहाँ पे नेक एंड टेल एब्सेंट होता है। फिर ये हमें पीक विंटर और पीक समर के वक्त देखने को नहीं मिलते, ये हमें रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। फ्रॉग एक बरोइंग एनिमल है, ये हाई समर या हाई विंटर के वक्त अपने आप को छुपा लेता है। समर स्लीप को क्या बोला गया? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोला गया? हाइबरनेशन बोला गया। फिर अपन ने डायग्राम से समझा कि 4 लिम्स 4 डिजिट में होते हैं, थिन होते हैं, हाइंड लिम्स मस्क्यूलर होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, वेब्ड होते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं, कुछ कंट्रीज में से खाया भी जाता है। बल्ज्ड आई होते हैं, सॉकेट में पाए जाते हैं। सिंपल आई है, एक ही लेंस पाई जाती है। फिर उसके बाद आई के बगल में, सॉरी आई का ही कंटिन्यू करते हैं। आई में इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है जो इन्हें पानी में प्रोटेक्ट करता है। आई के बगल में एक मेम्ब्रेनियस फोल्ड पाया जाता है जिसे अपन टिम्फैनम बोलते हैं, जो साउंड सिग्नल्स को कलेक्ट करता है। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। यस सर। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन लीपिंग, बरोइंग, वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड स्विमिंग में मदद करता है। फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया। मेल के पास वोकल सैक्स पाए जाते हैं जो फीमेल को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। यस सर। फिर मेल के फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब पे कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है जो फीमेल को कॉपुलेशन के वक्त होल्ड करने में मदद करता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर नंबर 1 जहां पे अपन ने फ्रॉग को स्टार्ट किया। मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग आपको डिटेल्ड वे में बता दिया है। आपका क्या गृह कार्य बनता है, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ठीक से देखना है, सर ने जो बताया है उसको रफ शीट में लिख लेना है और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है। अगले लेक्चर में बेटा अपन एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा स्टे ट्यून्ड एंड ओके बाय।